बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरी जमात की इस क्लास में जो कि ईवीएस हमारा आज सब्जेक्ट है और टॉपिक जो है वो फ्रॉम हियर टू दियर, इसी को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज इसको हम मुकम्मल कर ही देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डू पीपल ट्रैवल 50 years ago। यानी आज से 50 years यानी 50 साल पहले लोग किस किस्म का ट्रांसपोर्ट, किस किस्म का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज से 50 साल पहले लोग बसेस इस्तेमाल करते थे, कार्स, बाइसाइकिल्स, ऑटो रिक्शा बगैर हम ये कह सकते हैं मेट्रो जो ये ट्रेनें हैं या ट्रेन वगैरह उनका इस्तेमाल उन दिनों बहुत कम था, बल्कि नहीं हो रहा था। तो ये हमें बताया जा रहा है कि आज से 50 साल पहले का ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो इसी किस्म का था। तो उसके बाद यहाँ पर कैन यू इमेजिन, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं which vehicles people will use for travel 20 years from now। यानी आज के बाद, आज अगर आज 2021 है तो 2041 यानी 20 साल के बाद लोग किस किस्म का ट्रांसपोर्ट यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अपने जो आपके एल्डर्स हैं उनसे आपको पूछना है कि वो बताएंगे कि आज के बाद यानी आज 20 साल बाद किस किस्म का ट्रांसपोर्ट होगा। तो उनका क्या जवाब होगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो होम यू आस्क्ड, अगर आप किससे पूछेंगे, यू फ्रेंड, चाचा, टीचर, मामा, जिसको भी आप लाइक करेंगे तो उससे आप पूछ सकते हैं। अगर किसी से हम पूछ लेते हैं तो वो कहेगा बैटरी पावर्ड बाइसाइकिल, जो आज का साइकिल है तो 20 साल के बाद में भी उसके साथ बैटरी लगी होगी। तो जो हम आज पैडल मारकर उसको चलाते हैं में भी वो बैटरी पर चलेगा। उसके बाद अगर आप दोस्त से पूछेंगे तो वो कहेगा कि सोलर स्कूटर, यानी जो आज का जो ये स्कूटर है जिसको हम पेट्रोल डाल के उसको चलाते हैं, में भी इसमें भी सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उसी पे चलेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे से चाचा से पूछेंगे तो वो कहेगा कि सोलर कार्स होंगे, उन दिनों सोलर कार्स होंगे। तो इसके अलावा अगर आप अपने उस्ताद से पूछेंगे तो वो कहेगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मामा से पूछेंगे तो वो स्पेसशिप आपको बता देगा कि स्पेसशिप्स का भी इस्तेमाल होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्पटी मैच बॉक्सेस। यानी ये आपके लिए होम टास्क है कि आपको एक ट्रेन बनानी है। क्या आपको एक खाली ट्रेन बनानी है यूजिंग मैच बॉक्सेस, यानी जो मैच बॉक्स होता है उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो एक ट्रेन आपको बनानी होगी, तो ये आप खुद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है एनीबॉडी मेक्स अ चुक चुक साउंड, यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। यानी अगर आपको चुक चुक वाली आवाज आएगी तो आपको क्या एक ही बार में आपको यह पता चलेगा कि ये ट्रेन की आवाज है। इसके अलावा फ्रॉम द साउंड इज गिवन बिलो कैन यू टेल व्हिच व्हीकल इट इज, वन एग्जांपल इज गिवन। तो आपको नीचे जो यहाँ पे आवाज है, जो साउंड दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये किसका साउंड है, किसकी आवाज है, कौन सा व्हीकल चल रहा है और किसकी आवाज है। यहाँ पर ये है चुक चुक, चुक CHUCK, चुक CHUCK। तो ये हमें पता है कि ये ट्रेन की आवाज है। क्या है? ये ट्रेन की आवाज है, ट्रेन की
आवाज। इसके बाद यहाँ पर पोन PON है, PON पोन हम किसकी आवाज ये है, तो ये ट्रक की आवाज है। क्या है? ट्रक की आवाज। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रक, ठीक है। उसके बाद घर 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 की आवाज है, तो हम इसको कहते हैं GHAR घर घर, तो हम इसको कहते हैं ये मोटरसाइकिल की आवाज है। क्या है? मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल CYCLE, ठीक है, मोटरसाइकिल। इसके बाद यहाँ पर टप टप की आवाज है, टप टप, ये हॉर्स ड्राइविंग कार की आवाज है। क्या है? हॉर्स ड्राइविंग कार की आवाज है। तो इसके अलावा पिन पी यहाँ पर है, ये स्कूटर की आवाज है। यहाँ पर ट्रिंग ट्रिंग की आवाज है, ट्रिंग ट्रिंग। क्या है? ट्रिंग ट्रिंग, तो ये बाइसाइकिल की आवाज है, यह है बाइसाइकिल की आवाज। इसके अलावा यहाँ पर और हमसे पूछा जा रहा है, these are the sounds of single vehicles, how does it sound when many vehicles run together on the road making different noises, isn't there a lot of noise? यानी हमें ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी की आवाज है। क्या है? एक गाड़ी की आवाज है। तो अगर बहुत सारी गाड़ियां होंगे, एक साथ चलती होंगे, तो आपको बताना है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आपको सुनाई देंगे। तो क्या ये शोर नहीं बनाएंगे? क्या isn't there a lot of noise? क्या वहां पर बहुत ज्यादा शोर नहीं होगा? Definitely there will be, yes। इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे yes there is a lot of noise, yes there is a lot of noise on the road where all the vehicles run together. Number second, where have you heard the maximum noise? और आपने कहाँ पर ये ज्यादा शोर सुना होगा? कहाँ पर ज्यादा शोर सुना होगा? तो इसका जवाब यही है कि I heard the maximum noise on a busy road, on a busy road, यानी जहाँ पर ज्यादा गाड़ियों का आमद रफ्त होगा, जहाँ पर गाड़ियों का ज्यादा आमद रफ्त होगा। तो इसमें हम अगर सिटी की बात करेंगे तो वहां पर गाड़ियों की आमद रफ्त ज्यादा होती है और वहाँ नॉइज भी ज्यादा होता है, यानी शोर वहां पर मैक्सिमम होता है। इसके अलावा डू यू लाइक सो मच नॉइज, व्हाई? तो आपको बताना है कि क्या आप ये ज्यादा शोर पसंद करते हैं? अगर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो व्हाई? इसका जवाब यही है, नो आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज बिकॉज द मच नॉइज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और विल डिस्टर्ब आवर hearing power, will disturb our hearing power। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और शक्ल दी हुई है, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये आग लगी हुई है, एक इमारत बनी हुई है, यहाँ पर आग लगा हुआ है और यहाँ पर गाड़ियाँ एक दो भी है। एक जो गाड़ी है वो एम्बुलेंस है, दूसरी जो गाड़ी है ये पुलिस की गाड़ी है और अंदर भी एक फायर सर्विस की गाड़ी है। तो आपको क्या करना है, What all can you see in the picture? What all can you see in the picture? तो इस शक्ल में जो ये पिक्चर है आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप क्या देखते हैं? तो इसका जवाब यही है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक इमारत में आग लगी हुई है और जो फायर ब्रिगेड है या फायर सर्विसमैन है यहाँ पर ऑन जॉब है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ी है
तो ये इस इंतज़ार में है कि अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी को जख्म या कोई इंजर्ड या किसी को तकलीफ पहुंची हो तो वो इसको उठा के अस्पताल ले जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी है, तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से हमने इस जो कि फ्रॉम हियर टू देयर ये लेसन जो थी इसको हमने आज मुकम्मल किया है, कंप्लीट किया है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस हमने कर डाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इस बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं ये आंसर जो मैंने आज लिखे हैं, तो इन सब को मैं सम अप करके सारी की डिटेल सारे आंसर्स के जवाब मैं लिख के आपको व्हाट्सएप करूंगा, एज असाइनमेंट के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। इंशाल्लाह कल हम कोई नया सबक लेके यहाँ पे फिर हाजिर होगा। बाकी मसला